हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आई ये हमारा एक फ्री बैच चल रहा है बीपीएसपी एसबीआईपीओ का। ठीक है, इसमें हम लोग 10 लेक्चर तक कर चुके हैं। आज जो हम लोग बात करेंगे उसमें हम लोग बात करेंगे मॉक्स में मार्क्स कैसे बढ़ाएं, हाउ टू इंक्रीज मार्क्स इन मॉक्स। ये जो टॉपिक है, काफ़ी स्टूडेंट रहते हैं जो कि काफ़ी दिन से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उनको तब भी समझ नहीं आता है कि हम मार्क्स अपना कैसे बढ़ाएंगे। बार बार मॉक दे रहे हैं। एक मॉक में होता क्या है, एकदम रियलिस्टिक बात करें कि एक मॉक में होता क्या है कि आपको 60 मार्क्स आ गया और नेक्स्ट मॉक्स में आपको 30 मार्क्स आ गया। ठीक है, अभी हम आईबीपीएस पीओ की मॉक की बात कर रहे हैं, या फिर एसबीआई पीओ, ये रख लीजिए आप लोग। यही दो एग्जामिनेशन है और दोनों का प्रीलिम्स का पैटर्न भी सेम ही रहेगा। इसमें सेक्शनल कट ऑफ रहेगा, इसमें नहीं रहेगा। तो इसी दोनों एग्जामिनेशन के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, कि ये क्यों हो रहा है कि एक मॉक में आपका नंबर अच्छा रह रहा है, दूसरे मॉक में आपका नंबर खराब रह रहा है, या फिर कंपनी का एक कंपनी का आप जैसे टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, जैसे ओबी का दे रहे हो तो इसमें मार्क्स सही रह रहा है, और पीएम का दे रहे हो तो इसको मार्क्स कम रह रहा है, या फिर एसके का दे रहे हो तो इसका मार्क्स कम रह रहा है या फिर ज्यादा रह रहा है। तो टेक्स्ट बुक में मार्क्स ज्यादा है और इन सब में कम है, क्यों ऐसा हो रहा है? ठीक है, इस बारे में पूरा डिटेल बात करेंगे। उससे पहले अगर आप लोग नए आए हो चैनल पर, तो चैनल पे एक हमारा प्लेलिस्ट है, जो कि फ्री आईबीपीएस एसबीआईपीओ फ्री बैच है। 10 लेसन अपलोड हो गया है इसमें। ठीक है, आप देख सकते हैं। उसके अलावा कंप्लीट रीजनिंग का बैच है, उसके अलावा यहाँ पे फ्री पजल कोर्स है, उसके अलावा यहाँ पे आपको रीजनिंग के मेंस क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे 26 लेसन अपलोड हो चुके हैं इसमें। ठीक है, 26 लेसन अपलोड हो चुका है, काफी अच्छा लेसन है। ओके, आप चाहो तो देख सकते हो। तो चलो हम लोग आते हैं, ये जो टॉपिक है इसमें एक हमको स्लाइड ऐड करना होगा। चलो, ऐड कर दिया। ठीक है, देखो इसमें हो क्या रहा है, ये तो हमारा सवाल आ गया। ये हम नई पीपीटी नहीं बनाया, अपना जो फ्री बैच चला रहे हैं उसी में हम ऐड कर दिया है। देखो क्या हो क्या रहा है। देखो मान के चलते हैं कि आप एक मॉक 1 दिया, उसमें आपका नंबर आया 60, और मॉक मॉक 2 दिया, उसमें आपका नंबर आया, चलो 40 नंबर आया। ठीक है, इसमें जो है ना डिफरेंस कितना नंबर का आ गया, 20 नंबर का इसमें डिफरेंस आ गया। ठीक है, अब इसमें देखने का ये है ना, ये जो डिफरेंस आ रहा है, और फिर मॉक 3 दे दिया आप, उसमें भी आपका नंबर 57 या 58 आया। मॉक 4 में मॉक 4 में आपका नंबर आ गया फिर वही 42 या 43। तो ये इतना जो है ना वेरिएशन जो हो रहा है मार्क्स में, उसकी वजह आपको जाननी पड़ेगी, वो भी आपके एग्जामिनेशन से पहले इस चीज को क्रैक करना पड़ेगा। ठीक है, देखो क्रैक कैसे करेंगे इसको। इसमें होता क्या है ना, कि जैसे हम लोग एक स्कोरिंग सेक्शन होता है जो कि आप लोग एग्री करेंगे कि स्पीड मैथ जो होते हैं, हमारे स्पीड मैथ, ये आपके स्कोरिंग सेक्शन होते हैं। उसके अलावा आपका एक डीआई, आपका अगर 2 डीआई आ रही है तो एक डीआई तो आपकी ऐसी रहती है जो कि डुएबल रहती है। उसके अलावा अगर हम रीजनिंग का बात कर लें तो मिसलेनियस में अगर आपका इनइक्वलिटी आ जाता है, सिलॉक्स आ जाता है, या फिर आपका कोडिंग डिकोडिंग आ जाता है, ये सब आपके स्कोरिंग सेक्शन होते हैं। ठीक है, अब इंग्लिश में जैसे बात कर ले, तो इंग्लिश में यहाँ तो लैंग्वेज पेपर है, तो ये काफ़ी डिपेंड करता है स्टूडेंट्स पे। सो अगर आपका लैंग्वेज इजी रखता है तो आपको इसमें भी आपको वो जो सिंगल फिलर्स रहते हैं, मान लो एक ही सिंगल फिलर पूछा, एक ये सेंटेंस दिया कि यहाँ पे एक ब्लैंक है और उसके लिए एक ही ऑप्शन आपको फिल करना है, या फिर 1 2 3, अगर इस तरीके से दे दिया कि 1 2 दोनों हो सकते हैं या फिर 2 3 दोनों हो सकता है, तो यहाँ पे अलग तरह का पैटर्न पूछ दिया। तो होता क्या है, ये आपका मार्क्स क्यों इतना मतलब वैरी कर रहा है, उस पर बात करते हैं। देखो पहला बात ये है ना कि आपका स्कोरिंग सेक्शन, देखो अभी जो है ना, अभी क्या करना कि अपना जितना जो मॉक दिए हो जिसमें वैरी किया है मार्क्स, उसको देखना। उसमें एक चीज नोटिस करोगे कि कोई चीज जो होगा जिसमें आपका स्कोरिंग सेक्शन है, जैसे आप क्या करते हैं कि स्पीड मैथ के क्वेश्चन को जल्दी से बना लेते हैं, एक डीआई को जल्दी से बना लेते हैं, नंबर सीरीज को 5 आ रहा है तो 3 नंबर सीरीज इसमें से उठा लेते हैं। ठीक है, उसके अलावा क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आप इसमें नंबर उठा लेते हैं। लेकिन ये मान लो कि वन का मॉक वन का ये पैटर्न था कि स्पीड मैथ था, उसमें आपको सिंप्लीफिकेशन था, क्वाड्रिक था, और नंबर सीरीज था, और यहाँ पे डीआई था।
तो आपने जो 20 नंबर था ना सटाक से यहाँ आपने वो उठा लिया। इंग्लिश में भी सिंगल सिंगल फिलर था तो वहां से आपने नंबर उठा लिया। रीजनिंग में आपको इनइक्वलिटी सिलॉक्स कोडिंग था तो यहाँ से आपने नंबर उठा दिया। लेकिन जैसे ही मॉक 2 में हम गए, मॉक 2 में क्या हुआ कि नंबर सीरीज तो था लेकिन डीआई जो थी वो आपको कैलकुलेटिव दे दी, कैलकुलेटिव दे दी इजी डीआई, और दूसरी डीआई जो थी वो लॉजिकल दे दी, या फिर दूसरी डीआई की जगह पे कैसलेट दे दिया, कैसलेट दे दिया। और क्या किया कि क्वाड्रेटिक ना देते हुए डाटा सफिशियंसी दे दिया। उसके बाद नंबर सीरीज में भी रॉन्ग नंबर सीरीज दे दिया। तो यहां से आप जो देखो यहाँ 5, 10, 15, 20 नंबर जो उठा रहे थे, हुआ क्या कि नंबर सीरीज भी तो मेरा रॉन्ग नंबर सीरीज आ गया, तो आप हो सकता है कि 3 ही बना पाए, डाटा सफिशियंसी में आप 2 ही बना पाए, और यहाँ कैलकुलेट आपने लीव ही कर दिया, यहाँ कैलकुलेटिव में ही आपका सारे टाइम चला गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका नंबर देख रहे हो कितना उठा है, 5 नंबर। चलो कैलकुलेटिव में तुम पूरा 5 नंबर उठा लिए, डाटा साइंस से 7 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 10 नंबर तुम यहाँ से उठाए। और यहाँ से तुम कितना उठा रहे थे, 20 नंबर। 20 नंबर तुम यहाँ से उठा रहे थे, 5 इससे सिंप्लीफिकेशन से, 5 क्वाड्रेटिक से, 5 नंबर सीरीज से और 5 डीआई से। चलो 20 नहीं तो 18 नंबर उठा रहे थे। तो यहाँ पे आपको 8 नंबर का तो गैप आ गया यही। उसके अलावा आपको मिसलेनियस क्वेश्चन में देखने पड़ेंगे कि मिसलेनियस, एक एक सेशन हम आपको बात करते हुए जाएंगे। ठीक है, पहले मैथ की बात कर ले रहे हैं। यहाँ पे मिसलेनियस सेक्शन में क्या होता है कि मिसलेनियस सेक्शन में आपने जो सेक्शन है जैसे कि पार्टनरशिप है, एजेस है, मेंसुरेशन है, इन सब को आपने अच्छे से पढ़ा रखा है। लेकिन आप जिसमें ये वाले मॉक सीरीज में क्या हुआ और इस वाले मॉक सीरीज में क्या हुआ कि पार्टनरशिप का इजी क्वेश्चन था आपने बना लिया, एजेस का इजी क्वेश्चन था आपने बना लिया, मेंसुरेशन का इजी क्वेश्चन था लेकिन आपने पढ़ा नहीं था, तो इस वाले मॉक सीरीज में आपने बनाया नहीं। ठीक है, इस वाले मॉक में क्या हुआ जिसमें आपका नंबर कम हुआ कि पार्टनरशिप का क्वेश्चन टफ आ गया तो आप इसको नहीं बना पाए, एजेस का क्वेश्चन टफ आ गया तो आप इसको नहीं बना पाए, या फिर बहुत सारे टाइम ले लिया। जैसे पार्टनरशिप में बोल दिया ना कि आपको वेरिएशन ऐसा दे दिया कि टाइम जो है जैसे 4 मंथ और 8 मंथ और 12 मंथ देता है तो आराम से काट देते हो 1, 2, 5। इसी तरीके से 7 मंथ और 5 मंथ दे देगा तो ये कटता नहीं ना, तो इंटू करना पड़ता है। यहाँ पे 1 और 2 ही से करोगे, या 7 से करोगे, या 5 से करोगे, तो टाइम खींच रहा है क्वेश्चन। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन आ गया मॉक 2 में। एजेस में आपको इस तरह क्वेश्चन आ गया। मेंसुरेशन यहाँ भी इजी आई लेकिन आपने तो पढ़ा नहीं है मेंसुरेशन, क्योंकि मेंसुरेशन तो इजी नंबर देता है। चलो, इस पे आपको फोकस क्या करना है, एक चीज जैसे अब हम यहाँ पे आपको तो मैथ में समझाए कि मैथ में क्या दिक्कत हो रही है। मैथ में दिक्कत ये हो रही है कि यहाँ पे वो सेक्शन सब आ रहा है ना, और जो कि यहाँ पे आपका स्कोरिंग सेक्शन है वो दूसरे मॉक्स में स्कोरिंग सेक्शन निकाल दिया जा रहा है। ठीक है, दूसरा मॉक में जैसे क्या हो रहा है कि आपको पजल की संख्या बढ़ा दी जा रही है। पजल ही आपको 23, 24 मार्क्स के पजल ही पूछ दिए जा रहे हैं, या फिर 28, 29 मार्क्स के पजल पूछ दिए जाते हैं। ठीक है, 25, 26 अपने 28, 29 बहुत ज्यादा हो जा रहा है। 25, 26 मार्क्स के पजल ही पूछ जा रहे हैं। रीजनिंग का सेक्शन जो है उसको लेंदी बना दिया जा रहा है। क्या, कैसे लेंदी बनाया जा रहा है कि छोटा छोटा पजल 1 नंबर 2 नंबर का डाल दिया जा रहा है, बीच में एक डिस्टेंस का एक क्वेश्चन डाल दिया जा रहा है, फिर उसका आपको कितने इसमें से फॉरवर्ड और बैकवर्ड कितने राइटर है वो एक क्वेश्चन डाल दिया जा रहा है। उसके अलावा आपको मीनिंगफुल वर्ड वाला एक क्वेश्चन डाल दिया जा रहा है। उसके अलावा आपको यहाँ पे जो है यहाँ पे जो ब्लड रिलेशन दिया जा रहा है उसमें आपको ट्रिकी ब्लड रिलेशन दिया जा रहा है। तो यहाँ जो आपका स्कोरिंग सेक्शन है ना वो छीन लिया जा रहा है आपसे। समझ में आ रही है? शीट काफी गंदी हो जाती है, आप लोग इसका ये करते हैं, ये शीट काफी आप गंदी कर देते हैं स्क्रीन पे, लेकिन समझाना है तो समझो। देखो, स्कोरिंग सेक्शन जो है, स्कोरिंग सेक्शन वहां पे आपको मार्क्स बढ़ाने के लिए आपको अपने स्कोरिंग सेक्शन का थोड़ा सा दायरा बढ़ाना होगा। ठीक है, जैसे डाटा सफिशिएंसी, आप कितने स्टूडेंट होंगे जो कि पूरा ही स्किप कर देते होंगे। जैसे आप स्किप कर देते हो तो डाटा सफिशिएंसी को अपने स्कोरिंग एरिया में लाना है। 5 आ रहा है तो 3 इधर से भी उठाना है। ठीक है, रॉन्ग नंबर सीरीज को आपने अपने स्कोरिंग एरिया में लाना है कि 4 नंबर यहाँ से भी उठाना है। उसके अलावा मेंसुरेशन का तो 2D मेंसुरेशन कम से कम पढ़ के जाओ कि 2D से सवाल पूछे, रेक्टेंगुलर रखे, स्क्वायर रखे, तो यहाँ आप इसको बना सको। ठीक है, तो यहाँ से एक नंबर जो आपका एकदम सही छूट रहा है वो आना चाहिए। ये सब जो है ना आपको अपना रेंज ये मेरी बात जो है ये आपको काफी जरूरी है कि आप अपने रेंज पे काम कीजिएगा, कि जो आपका रेंज है स्कोरिंग करने का, अगर इतना ही आपका रेंज रखोगे, बार बार इस एरिया में आएगा सिंप्लीफिकेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो नंबर ज्यादा आएगा।
और जहां इस आपके कंफर्ट जोन से जरा सा मार्क बाहर गया तो नंबर कम चला जाएगा। सो इससे मार्क्स बढ़ता है, प्रैक्टिस से तो मार्क्स बढ़ता ही, इसी प्रैक्टिस किए जा रहे हैं, क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं, टू डू लिस्ट आपको मिल रहा है, डेली आपको 20 सिंप्लीफिकेशन बनाए चले जा रहे हैं और 20 आपको नंबर सीरीज बनाए चल रहे हैं, मिसिंग नंबर सीरीज बनाते चले जा रहे हैं। इससे नो डाउट आपकी स्पीड बढ़ेगी, लेकिन आपका जो दायरा है ना, रेंज नहीं बढ़ेगा। तो थोड़ा सा ध्यान दो, थोड़ा सा ध्यान दो, अभी टाइम है 10 से 15 दिन है आपके पास, मोटामोटी 14 या 13 या 14 दिन चलो मान लेते हैं, जिसका 15 का एग्जाम होगा, तो 13 या 14 दिन है आपके पास। तो थोड़ा सा रेंज पे देखिए कि कहाँ है। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि पूरा अपना बेसिक से जा करके हर चैप्टर को ऐड करो, लेकिन डाटा सफिशिएंसी तो देख सकते हो ना, क्वाड्रेटिक 1 क्वाड्रेटिक 2 ये सब हो सकता है कि आपको पीओ पेपर में देखने को मिले, क्योंकि पीओ पेपर का जो ट्रेंड चल रहा है कि नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और सिंप्लीफिकेशन या अप्रोक्सीमेशन क्वांट की बात करें तो इन दोनों में से दो ही दे रहा है, दो का पेयर दे रहा है, तीनों का पेयर नहीं दे रहा है। ठीक है, अगर तीनों दे रहा है तो उस सीरीज का, उस शिफ्ट का नॉर्मलाइजेशन काफी तगड़ा कर दे रहा है इजी कर करके। तो समझ में आ रहा है कि एक दो ये रख रहा है, डाटा सफिशिएंसी या फिर Q1 Q2 पे भी काम करना है आपको। इसी तरीके से आपको पजल वाला सेक्शन जो है, पजल का है, डेजिग्नेशन बेस्ड पजल अभी एकदम फेवरेट हुआ है अभी IBPS में का, हर इसमें दे रहा है डेजिग्नेशन बेस्ड पजल। तो डेजिग्नेशन बेस्ड पजल पे काम करना है आपको, जो कि डेजिग्नेशन बेस्ड पजल आ रहा है। ट्रिकी ब्लड रिलेशन हमेशा ट्रिकी दे रहा है, तो ट्रिकी ब्लड रिलेशन पे काम कीजिएगा। फ्री बैच में जो हम आपको पढ़ा रहे हैं, अपने फ्री बैच में, एकदम पेड क्वालिटी फ्री बैच में आपको हम पढ़ा रहे हैं, उसमें देखिएगा हम आपको क्वेश्चन का लेवल क्या रख रहे हैं। उसमें हम इसी तरीके से क्वेश्चन आपको पढ़ा रहे हैं जो कि आपको अपकमिंग एग्जामिनेशन में आपका सिलेक्शन हो जाए। हमारे स्टूडेंट्स का सिलेक्शन भी हुआ, हम आपके साथ शेयर भी किया था कि IBPS क्लर्क में अभी उनका प्रीलिम्स निकल गया, बाकी SBI PO में एक स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ था पिछले साल, उसमें हम आपको शेयर किया था। उसके अलावा चलो सिलेक्शन तो होता ही रहता है, चलो, लेकिन आपको अपना सिलेक्शन लेना है। ठीक है, चैनल के साथ जुड़े हैं तो चैनल का फायदा उठाइए। ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। जल्द मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ। आई होप कि मेरी बात आपको अच्छी लगी होगी और ये चीज आप अपने अपकमिंग मॉक्स में आप अपना इम्प्लीमेंट कीजिएगा। ओके गाइस, ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर आप लाइक कर सकते हैं और इसे शेयर भी कर सकते हैं और सब्सक्राइब तो कर ही लीजिएगा।